जय सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के क्रम में शनिदेव को किस प्रकार शुभ परिणाम दाता हम बना सकते हैं बिना कोई रत्न या अंगूठी धारण किए या बिना किसी भी प्रकार के कोई भी यंत्र की सहायता के बगैर अपने नित्य जीवन में कुछ अपनी आदत जोड़ दे और पूजा पाठ में थोड़ा सा बदलाव हम करें तो निसंदेह शनिदेव के शुभ परिणाम को हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्रम में शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ सामान्य और बेहद ही सरल उपाय के विषय में आज आपसे जानकारी साझा करने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम शनिदेव की बात आती है तो हम सभी जानते हैं हनुमान जी महाराज के विषय में। हनुमान जी महाराज को 9 के 9 ग्रहों ने वचन दिया हुआ है कि हनुमान जी महाराज की पूजन भक्ति करने वाले व्यक्ति को कदाचित 9 के 9 ग्रहों के शुभ अशुभ परिणाम को कदाचित प्राप्त नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों को रावण महाराज की कैद में से हनुमान जी महाराज ने ही मुक्त करवाया था। और उसी समय 9 ग्रहों ने वचन देते हुए हनुमान जी महाराज से कहा था कि प्रभु, आपकी जो कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पूजन अर्चन करता है तो मात्र शनिदेव ही नहीं पर 9 के 9 ग्रहों की शुभ दृष्टि और शुभ फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो उसी न्याय से और उसी क्रम में शनिदेव विशेषकर, यदि कोई भी व्यक्ति को शनिदेव की पीड़ा से मुक्त होना है या शनिदेव के शुभ प्रभाव को प्राप्त करना है तो विशेषकर शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के नियमित रूप से दर्शन करने चाहिए और अपने नित्य जीवन में हनुमान जी महाराज के की किसी भी प्रकार से कोई भी उपासना अवश्य करनी चाहिए। चाहे समय की अवधि के अनुसार आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हो, बजरंग बाण भी कर सकते हो, सुंदरकांड पाठ कर सकते हो, रामायण का पूरा रामचरितमानस का भी पठन आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति के पास जिस प्रकार का समय की उपलब्धि है उसी प्रकार हनुमान जी महाराज की नियमित रूप से पूजन अर्चन करनी चाहिए और विशेषकर शनिवार के दिन विशेष पूजन अर्चन करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को नित्य रूप से जल अर्पण करना चाहिए और संध्या समय में पीपल के पेड़ के सामने एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाए और वहाँ पीपल के सामने हनुमान चालीसा का पाठ संध्या समय में करने से भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। विशेषकर कौवों और कुत्तों, यह तो कौवा पंछी है और कुत्ता प्राणी में आता है, यह दोनों की आप नियमित रूप से उनको भोग लगाते हो अर्थात खाने का कुछ देते हो नियमित रूप से। कौवों को रोटी आप दे सकते हो या नमकीन में सेव डाल सकते हो, कुत्तों को रोटी या बिस्किट या अपनी सामर्थ्य अनुसार दूध भी आप दे सकते हो। इतना करने मात्र से भी शनि महाराज अवश्य प्रसन्न रहते हैं। विशेषकर शनिवार के दिन संध्या समय में कोई भी मजदूर वर्ग का आदमी है या कोई गरीब भिक्षुक है, उसे काले बैंगन का दान करने से भी शनि महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ कभी भी कहीं पर भी आपको कोई सपेरा मिल जाता है, वो सपेरे को अपने सामर्थ्य अनुसार सहायता करनी चाहिए और उसके पास रहे हुए सांप को अगर आप दूध पिलाते हो
तो भी शनि महाराज अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और विशेषकर शनिवार के दिन श्मशान गृह में आप अगर लकड़ी का दान करते हो तो भी शनि महाराज के शुभ परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। यह तो कुछ सामान्य से उपाय या आदतें जो व्यक्ति को कुछ ज़्यादा इसमें कोई खर्च या कोई ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, ऐसी कुछ अपनी आदतों जीवन में आदतें जोड़ देने मात्र से शनि महाराज के शुभ परिणाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। उस विषय में मैंने जानकारी देने का प्रयास किया। कल हम इसी क्रम में हम राहु महाराज को बिना कोई अंगूठी या यंत्र धारण किए बगैर राहु महाराज के शुभ परिणाम को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उस विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।